नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ जिससे कई लोग रिलेट भी करते होंगे। मीन्स किसी किसी के साथ ये ऐसा घटित भी हुआ होगा। तो वैसी ही स्टोरी लेके मैं आई हूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द सरप्राइज पार्टी। द सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित होने वाला, मीन्स चौंका देने वाली पार्टी। पार्टी मतलब तो सभी को पता है कि पार्टी मतलब फंक्शन होता है, मीन्स कोई कार्यक्रम होता है। तो सरप्राइज पार्टी मतलब आश्चर्यजनक पार्टी, आश्चर्यजनक कार्यक्रम। तो चलिए अब इस स्टोरी को हम रीड करते हैं। इट वॉज सेलीज बर्थडे। इट मीन्स यह था, वॉज मीन्स था। सेली, सेली एक नाम है, इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, मतलब सेली का बर्थडे। यह सेली का बर्थडे था, जन्मदिन था। इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर एवरी वन एज दे सेलिब्रेटेड इट विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। इट वॉज यह था, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, डे दिन, ऑफ का, द ईयर साल, फॉर लिए, एवरीवन सभी के लिए, जैसा कि वे जो लोग थे जिनके लिए ये दिन सबसे अच्छा दिन था उनके लिए, दे सेलिब्रेटेड मतलब होता है उत्सव मनाना, मतलब इस दिन को सेलिब्रेट करना, इस दिन को मनाना। इट विथ इट मीन्स ये दिन के लिए आया है, विथ साथ में, ग्रेट मतलब बहुत बड़े, पॉम्प एंड शो, पॉम्प मतलब धूमधाम, एंड शो दिखावे के साथ, मतलब जो सेली का बर्थडे था कुछ लोगों के लिए, मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही बड़ा दिन था और वो इस दिन को बहुत ही धूमधाम और बहुत ही अच्छी तरह से मनाते थे। पॉम्प एंड शो मतलब होता है धूमधाम एंड दिखावे के साथ, मतलब तड़क भड़क के साथ। पॉम्प एंड शो मतलब तड़क भड़क के साथ वो शैली का बर्थडे मनाते थे। बट लेकिन दिस ईयर, बट लेकिन इस साल, बट दिस ईयर मतलब लेकिन इस साल, शैली वाज सरप्राइज्ड, जो सेली थी वॉस थी सरप्राइज आश्चर्यचकित थी, मीन्स चौंकी हुई थी, भौचक्की थी, टू सी देख कर, दैट की नो वन मतलब नो मतलब नहीं, वन मतलब किसी को भी नहीं, मतलब इस बार सैली थोड़ी सी आश्चर्यचकित थी क्योंकि नो वन किसी को भी नहीं, रिमेंबर मतलब याद था, हर मतलब उसका स्पेशल खास विशेष डे। और सेली क्यों चौंकी हुई थी, क्योंकि इस साल किसी को भी उसका बर्थडे याद नहीं था, जो स्पेशल डे वे लोग बहुत ही अच्छी तरह मनाते थे, धूम धड़ाके के साथ मनाते थे। पर इस साल सेली का बर्थडे किसी को भी याद नहीं था, इस वजह से सेली थोड़ा चौंकी हुई थी। शी केप्ट, शी सेली केप्ट मतलब रखना, कीप का पास्ट टेंस से रखना, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, टू रिमाइंड मतलब याद कराने की, एवरीवन मतलब सभी को, बाई द्वारा, रिपीटेडली मीन्स होता है बार बार, और आस्किंग पूछ कर, क्वेश्चंस प्रश्न पूछ कर, लाइक जैसा कि, डोंट यू रिमेंबर मतलब क्या तुम्हें याद है, क्या आपको याद है, वॉट मतलब क्या, डेट कौन सा तारीख है, इट इज़ मतलब जो आज का दिन है वो कौन सी तारीख है। और वो उसे लगा कि सभी भूल गए हैं और वो बार बार लोगों को याद दिलाती कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, और ये चीज़ें बोलकर वो दिन का ख्याल दिलाती कि लोगों को याद आए कि आज मेरा बर्थडे है। येट मतलब होता है अब भी, तब भी, नोबडी किसी को भी, सीम्ड मतलब प्रतीत होना, टू रिमेंबर याद करना। और वो बार बार पूछती कि आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा दिन है, तब भी किसी को भी
याद नहीं आता था, मतलब ऐसा लगता था किसी को याद ही नहीं है कि आज कौन सा दिन है। सीम मतलब प्रतीत होना, रिमेंबर मतलब याद। तो एट नो बडी सीम टू रिमेंबर मतलब कि इस लाइन का मतलब है कि तभी किसी को भी आज का दिन याद नहीं था, मतलब ऐसा लगता था कि किसी को कुछ भी पता नहीं है कि आज कौन सा दिन है, क्या तारीख है और किसका बर्थडे है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था। सी फेल्ट, सी वह फेल्ट मतलब महसूस करना, फील का पास्ट टेंस से फेल महसूस करना। हर्ट ब्रोकन मतलब हर्ट मतलब दिल, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, उसे उसका दिल टूट गया। एंड रैन आउट मतलब बाहर निकल जाना, बाहर भागना। ऑफ द हाउस और वो घर से बाहर निकल गई, बाहर भाग गई। और जब उन लोगों को याद कराई कि आज कौन सा दिन है, तब भी लोगों को याद नहीं आया, तो उसका दिल टूट गया और वो घर से बाहर चली आई। नो बडी मीन्स किसी को भी नहीं। इवन मीन्स भी। रिमेंबर्स याद है। माई मेरा बर्थडे, और वो घर से बाहर निकल आई और कहने लगी कि किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है, किसी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है। वह क्राइड रोने लगी। शी केप्ट सिटिंग इन द गार्डन द होल डे। शी वह केप्ट मतलब रखना, सिटिंग बैठी हुई, इन में द गार्डन द होल डे पूरा दिन, वो पूरा दिन बैठी रही गार्डन में, बगीचे में। बट लेकिन इवन देन मतलब तब भी नो बडी कॉल्ड हर वंस एक्सेप्ट फॉर लंच। नो बडी किसी ने भी कॉल बुलाया, हर सेली को, वंस एक बार, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, फॉर लिए, लंच के लिए। और किसी मतलब पूरा दिन वो गार्डन में बैठी रही, पर किसी ने भी सिवाय लंच करने के अलावा नहीं बुलाया, मतलब उसे बुलाया गया लेकिन लंच करने के लिए, और उसकी वजह नहीं जानेगी कि वो क्यों वहाँ पे बैठी है। तो उसे ये भी चीज़ें खल रही थी कि देखो मैं पूरा दिन बाहर हूँ, पर किसी ने भी नहीं बुलाया, सिर्फ लंच के लिए उसे बुलाया गया। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, अलावा। फाइनली आखिरकार, when it started getting dark, फाइनली आखिरकार, when जब, it यह, started मतलब शुरू हो गया, getting मतलब होना, dark मतलब अब धीरे धीरे अंधकार होना शुरू हो गया। हर मदर उसकी माँ, सेली की माँ, कॉल्ड आउट मतलब बुलाई, शेली को कम इन मतलब घर में आने के लिए कहा, क्योंकि अंधेरा हो चला था। तो सेली की मदर ने कहा कि सेली अब अंदर आ जाओ, वापस आ जाओ। इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, इट्स गेटिंग मतलब हो जाना, डार्क अंधकार, आउटसाइड बाहर। और उसकी माँ ने कहा कि अंदर चली आओ क्योंकि बाहर अंधकार हो चला है। शी स्टूड अप स्टूड अप मतलब खड़ी हुई, वह खड़ी हुई, स्लोली धीरे से वो खड़ी हो गई। जब उसकी माँ ने बुलाया कि अंधकार हो गया है, घर चली आओ, तो वो धीरे धीरे खड़ी हुई। जैसा कि शी वॉज अबाउट टू एंटर, जैसे ही वह प्रवेश, एंटर मतलब प्रवेश, शी वॉज अबाउट टू एंटर वह प्रवेश करने वाली थी, द हॉल में, जैसे ही वह हॉल में प्रवेश करने वाली थी। शी शॉ उसने देखा, द रूम जो रूम था, वॉज फिल्ड मतलब भरा था, विथ साथ में, लाइट। और जो जिस रूम में वो प्रवेश करने वाली थी, हॉल में प्रवेश करने वाली थी, वो हॉल, वो रूम लाइट से भरा हुआ था। एंड और स्माइलिंग पीपल, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, पीपल मुस्कुराते हुए लोग भी थे। और जिस हॉल में वो प्रवेश करी तभी देखा कि वहाँ पे लाइट लगी हुई है और बहुत से लोग मुस्कुरा रहे हैं, मतलब स्माइल कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे सैली, और हैप्पी मतलब खुशी का, बर्थडे जन्मदिन, शैली। तो सभी लोग उसको विश करने लगे, बधाई देने लगे जैसे ही वो एंटर करने वाली थी हॉल में, और तभी सभी लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगे।
दे ऑल शाउटेड, दे ऑल जो लोग थे, जो उस हॉल में भरे हुए थे, वे लोग चिल्लाएं, मतलब जोर से चिल्लाकर हैप्पी बर्थडे विश करने लगे। वेन जब शी लुक्ड अराउंड, जब शी लुक्ड अराउंड, जब उस शैली ने चारों तरफ देखा तो लोग उसे चिल्लाकर हैप्पी बर्थडे विश करने लगे। शैली जो थी रियलाइज्ड, महसूस की, दैट की ऑल हर फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्त एंड फैमिली, परिवार, हैड प्लान मतलब योजना बनाई थी, अ ग्रैंड मतलब होता है भव्य, शानदार, स्प्लेंडिड, सरप्राइज आश्चर्य, पार्टी पार्टी मतलब कार्यक्रम, फॉर हर उसके लिए। और शी रियलाइज्ड, सैली ने रियलाइज किया, महसूस किया कि उसके जो दोस्त हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, उन्होंने शैली के लिए बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी का आयोजन सोचा था। इस वजह से सैली को सब इग्नोर कर रहे थे कि उसे रात में जाके सरप्राइज़ देंगे, और इस तरह से इस पार्टी को सरप्राइज़ पार्टी कहेंगे, क्योंकि सैली को इस पार्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और वो बिल्कुल एकदम सरप्राइज्ड हो गई, मतलब आश्चर्यचकित हो गई इतनी शानदार पार्टी देख के। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये शैली है और उसके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं जो उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये स्टोरी कभी कभी लोगों के साथ भी हो जाती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारा बर्थडे सबको याद है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मतलब कि ऐसे शो करते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं याद है और बाद में उसे सरप्राइज़ देते हैं। सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर कोई भी वर्ड अगर नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।